सबसे पहले विजय गोयल से एक सवाल और फिर जानेंगे रामदेव क्या कह रहे हैं। विजय गोयल, आपको क्या लगता है कि रामदेव आप कह रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे के बाद, क्या शांत नहीं हो जाना चाहिए था? जब पुलिस को काम करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो करे अपना काम। आपसे सवाल। नहीं, देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि 4 और 5 जून को जिस तरीके से रामदेव जी के शांतिपूर्ण सभा को कहिए या जो उनका अनशन था उसको पुलिस ने बर्बरता से पीटा और वहाँ से उन लोगों को खदेड़ा गया, वो बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि जब गृह मंत्री चिदम्बरम ने और सिब्बल साहब ने इस चीज़ को डिफेंड किया कि जो कुछ पुलिस ने किया है वो ठीक किया है, तो जाहिर तौर पर बात है कि बाबा रामदेव तो ये बात कहेंगे ही, और हम भी इस बात को कहेंगे कि ये जो कुछ हुआ वो गृह मंत्रालय के इशारे के पर हो रहा था। और आप भी जानते हैं दिल्ली का जो पुलिस सिस्टम है वो कैसे चलता है। उस पुलिस सिस्टम के अंदर केंद्र के मंत्रियों की या केंद्र सरकार की बिना अनुमति के कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा था। पल पल की खबर जो थी, अगर आप कॉल्स डिटेल्स भी निकाल लेंगे तो उसमें से ही पता लग जाएगा पल पल की डिटेल। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सबूत नहीं इस बात का, उनके पास उनके शब्दों में कि कोई वजह नहीं है, देयर इज नो रीजन, ऐसा कह रहे हैं कि ये माना जाए कि गृह मंत्रालय के कहने पर सब कुछ हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। देखिए, सब चीजों की सबूतों की बात नहीं होती है। आप क्या लगता है कि आपको पुलिस कमिश्नर या पुलिस के पास इतने अधिकार थे कि वो सोते हुए रामदेव के समर्थकों को उठा के वहां पर फेंक देते? आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? अगर मामला रामदेव के आंदोलन से जुड़ा है, दिल्ली पुलिस से जुड़ा है, तो बीजेपी या रामदेव कह रहे हैं कि चिदम्बरम को जाना चाहिए। देखिए, ये बीजेपी का तो एजेंडा कब से ही चल रहा है और बाबा रामदेव बीजेपी के साथ हैं और जैसे अन्ना हजारे साहब साथ हैं, ये खुली बात है अब, क्योंकि हर कोई देख रहा है कि हर मुद्दे पे कांग्रेस के नेताओं को तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं, चाहे वो कुशवाहा को ले लें, वो कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे कर्नाटक के येदियुरप्पा रहे हो, कभी कुछ नहीं कहेंगे उनको। बाबा रामदेव के सुनिए प्रभा जी, बाबा रामदेव खुद इस मामले में दोषी हैं सबसे ज्यादा। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी आप मानती ही है? आप सुप्रीम कोर्ट के ने उन्हें दोषी माना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की लापरवाही के बाद भी मानती है क्या? दूसरी बात, आप ये बताइए, बाबा रामदेव के योगाओं में तो आपके कांग्रेस के लोग भी जाते थे और 7 मंत्री एयरपोर्ट पे जो लेने गए वो आपके थे। अब बाबा रामदेव को आपने बीजेपी का कह दिया क्योंकि बाबा रामदेव भ्रष्टाचार और कालाधन की बात कर रहे हैं, आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप बात कर रहे हैं। मैंने तो बीजेपी की तरफ से कोई बयान भी नहीं दिया अभी तक, मैंने तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके ऊपर कहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट पर ही बात कर रही हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी जिम्मेदार ठहराया है। नहीं, आप जिम्मेदार हैं कि नहीं बताइए पहले। नहीं और नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको जिम्मेदार ठहराया है, पुलिस का नहीं, सरकार के नहीं कहा है, ना गृह मंत्री के लिए कुछ कहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप पुलिस को तो दोषी मानती हैं? पुलिस अधिकारी इसमें दोषी हैं, तो बात पुलिस की भी करेंगे, कार्रवाई की तो आपने तो अभी तक पुलिस कार्रवाई को डिफेंड भी करेंगे और जब तक पुलिस कार्रवाई को भी डिफेंड किया था। जांच होनी चाहिए, हम इस पर जानेंगे रामदेव क्या करें, लेकिन एक सरसरी नजर में डाल दूं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, जो उनके शब्दों पर, जिसका हिंदी अनुवाद में पढ़ रहा हूं, कुछ जानने लायक कोर्ट्स की वो बोल रहे हैं कि आजादी और मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह भी कहा कि सत्ता की ताकत से लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट की गई है। यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि शासक और शासित के बीच, सरकार और जनता के बीच विश्वास की कमी का उदाहरण है। यह पुलिस की जाति का मामला था, पुलिस जिसे शांति बनानी चाहिए थी उसने खुद शांति को भंग किया। कुछ और गंभीर टिप्पणियां। प्रभा ठाकुर, आपको कुछ नहीं कहना यहां पर? सीधे अगर कोई सवाल उठा रहा है गृह मंत्रालय से तो क्या वाजिब नहीं हो सवाल? आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं तो बात अलग है। बोलिए, मेरी बात तो सुनने दीजिए, बोलने तो दीजिए मुझे, मेरी बात तो सुन दीजिए। जी बोल दीजिए। अगर आप कहते हैं कि बाबा रामदेव की ये जिम्मेदारी बनती थी, मैंने आज तक ऐसा कोई सेनापति इतिहास में नहीं हुआ होगा, कोई नेता नहीं हुआ होगा, कोई राष्ट्रभक्त ऐसा नहीं हुआ होगा जो कि अपने द्वारा एकत्रित लोगों को छोड़ करके और खुद स्टेज से नीचे कूद के और महिलाओं के कपड़े पहन करके और उन सबको अफरा तफरी में अपने लोगों को छोड़ करके पुलिस के हवाले और खुद भाग ले वहां से।
The NDTV News app had redefined the entire genre. Now, another market beater. It's already hit number 1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news, and your easy-to-manage portfolio. Download now. ndtvprofit.com/apps.